नमस्कार, द न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से सत्ता और पार्टी छीन चुकी है। ये उद्धव ठाकरे के लिए बड़ा झटका था, लेकिन उसके बाद उद्धव ठाकरे को एक और बड़ा झटका लगा है। दरअसल महाराष्ट्र में अभी भी बड़ा सियासी उलटफेर होता दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से नासिक के पूर्व समाज कल्याण मंत्री बबनराव खोलप की बेटी तनुजा खोलप बीजेपी में शामिल हो गई हैं, इसको लेकर बीजेपी ने खुशी जाहिर की है। देवेंद्र फडणवीस ने ये कहा है कि पार्टी में उनके शामिल होने से नासिक में ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर महाराष्ट्र में बीजेपी को काफी फायदा होगा। ये फडणवीस की ओर से कहा गया है। इसी के साथ साथ आपको बता दें, नासिक के पूर्व सांसद स्वर्गीय वसंत पवार की बेटी अमृता पवार ने भी बीजेपी का दामन थामा है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया है। देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी में उनका स्वागत किया है और इसी दौरान फडणवीस की ओर से ये कहा गया है कि पार्टी में दरअसल तनुजा और साथ ही जो अमृता हैं, उनकी एंट्री के बाद अब न सिर्फ नासिक क्षेत्र में बल्कि पूरे उत्तर महाराष्ट्र में बीजेपी को काफी फायदा होने वाला है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हम लंबे समय से अमृता पवार को अपनी पार्टी में शामिल करने की कोशिश कर रहे थे। हमें खुशी है कि वो आखिरकार हमारी पार्टी में शामिल हुई है। ये निश्चित रूप से नासिक में पार्टी को बड़ा बढ़ावा देंगी, ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो ये बड़ी नेता हैं, बड़े चेहरे हैं जो कि अब बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो जाहिर तौर पर बीएमसी का चुनाव महाराष्ट्र में है, उसके बाद महाराष्ट्र में जाहिर तौर पर विधानसभा का चुनाव भी होगा, लेकिन विधानसभा के चुनाव से पहले 2024 लोकसभा चुनाव है और उसके मद्देनजर लगातार बीजेपी हर एक वो राज्य जहां कहीं न कहीं जीत में कुछ कमी रह गई थी, वहां पर लगातार खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। उन तमाम जगहों का, उन तमाम लोकसभा क्षेत्रों का आकलन किया गया है अलग अलग राज्यों में जहां बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा था और उन तमाम क्षेत्रों में, उन तमाम जो लोकसभा क्षेत्र हैं, वहां बीजेपी अब खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। और इसी कड़ी में ये दो बड़े चेहरे जो कि बीजेपी में शामिल हुए हैं, अमृता पवार जो कि महाराष्ट्र के नासिक के जो पूर्व सांसद रहे हैं वसंत पवार, उनकी बेटी है। और वहीं बात अगर दरअसल तनुजा खोलप की जाए तो वो शिवसेना में जो मंत्री रहे हैं बबनराव खोलप, उनकी बेटी हैं। तो ये दो महिला नेता हैं जो कि बीजेपी में शामिल हुई हैं। और आपको ये बता दें कि बीजेपी कार्यालय में एक कार्यक्रम के दौरान वो पार्टी में शामिल हुई है। इस दौरान पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर बावनकुल, इसके अलावा चिकित्सा शिक्षा मंत्री गिरीश महाजन, बीजेपी के नासिक ग्रामीण अध्यक्ष केदार अहेर और कहीं और जो लोग थे, जो नेता थे, उन्होंने दरअसल इन नेताओं का स्वागत पार्टी में किया है। आपको ये बता दें कि बीजेपी और शिवसेना के पूर्व मंत्री बबनराव खोलप के बीच लंबी दोस्ती को याद करते हुए फडणवीस ने इस दौरान तमाम बातें कही। याद किया कि किस तरीके से बीजेपी की शिवसेना के पूर्व मंत्री बबनराव खोलप के साथ अच्छी दोस्ती थी। उस दोस्ती को याद करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी बेटी का पार्टी में स्वागत है। हमारे पास कुछ अच्छे लोग हैं जो समाज के हित में काम कर रहे हैं। उनके पार्टी में शामिल होने से ही बीजेपी को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। ये बड़ी बात देवेंद्र फडणवीस की ओर से कही गई है। तो आपको ये बता दें कि देवेंद्र फडणवीस ने दोनों ही नेताओं को बीजेपी में उनका स्वागत किया है और देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में ये बीजेपी में शामिल हुई हैं। और इसी के साथ देवेंद्र फडणवीस ने कई बातों का जिक्र किया। उन्होंने ये कहा कि बीजेपी और शिवसेना के जो नेता रहे हैं बबनराव खोलप, उनके बीच मित्रता थी और उनकी बेटी अब बीजेपी में शामिल हुई है। तो जाहिर तौर पर अब वो बीजेपी को आगे बढ़ाने में मदद करेंगी, अब वो बीजेपी को आगे बढ़ाएंगी। तो इस पर खुशी जाहिर की है और तस्वीरें भी सामने आई हैं जब उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। तो ये
उद्धव ठाकरे के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि उद्धव ठाकरे लगातार महाराष्ट्र में कमजोर होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि चुनाव आयोग के फैसले के बाद उद्धव ठाकरे के पास अब ना पार्टी बची और ना ही पार्टी का जो चिन्ह है यानी शिवसेना अब एकनाथ शिंदे को मिल चुकी है। तो इससे बड़ा झटका उद्धव ठाकरे के लिए नहीं हो सकता और यही वजह है कि ये एक और बड़ा झटका उद्धव ठाकरे के लिए माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो दरअसल कहीं न कहीं उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ रहे हैं, कि अपने आप में उद्धव ठाकरे के लिए चिंता का विषय है। और आपको ये भी बता दें कि पूर्व वासिम कांग्रेस सांसद और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनंतराव देशमुख अपने बेटों के साथ बीजेपी में शामिल हुए हैं। उन्हें 2019 में उनके रिसोद विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस द्वारा टिकट से वंचित कर दिया गया था। उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और वर्तमान कांग्रेस विधायक अमित जनक से 2100 मतों से हार गए थे। तो इन्होंने भी बीजेपी का दामन थामा है, तस्वीरें सामने आई हैं। तो कुल मिलाकर अब कहीं न कहीं बीजेपी, जैसा कि हमने आपको बताया कि बीजेपी लगातार 2024 लोकसभा चुनाव से पहले ये कोशिश कर रही है कि तमाम जो राज्य हैं उसमें खुद को कैसे मजबूत किया जाए। इसके लिए रणनीति पहले ही अलग अलग राज्यों में तैयार हो चुकी है। ये बीजेपी पहले ही कह चुकी है कि तमाम वो राज्य और वो लोकसभा क्षेत्र जहां बीजेपी नहीं जीत पाई थी, कम अंतर से वो हार का सामना बीजेपी ने किया था, उन तमाम क्षेत्रों में बीजेपी अब मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। और कहीं ना कहीं इसके मद्देनजर ही ये तैयारी अब शुरू हो गई है। जैसा कि फडणवीस की ओर से भी कहा गया है कि पहले से ही ये कोशिश जारी थी कि ये नेता जो हैं ये बीजेपी में शामिल हों, लेकिन अब इन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है। बात अगर तनुजा घोलप की जाए तो आपको ये बता दें कि उनका बीजेपी में जाना जाहिर तौर पर उद्धव ठाकरे के लिए बहुत बड़ा झटका है। और तनुजा घोलप ने पहले शिंदे समूह में एंट्री करने की कोशिश की थी, हालांकि अब वो बीजेपी में शामिल हो रही है। तनुजा घोलप इससे पहले एक बार जिला परिषद चुनाव और 2017 में नासिक नगर निगम चुनाव में भी हालांकि हारी थी, लेकिन एक अच्छे नेता के तौर पर उन्हें जाना जाता है। और यही वजह है कि ये बड़ा झटका जो है वो दरअसल उद्धव ठाकरे के लिए माना जा रहा है। आने वाले वक्त में महाराष्ट्र में बीएमसी का चुनाव होना है। बीएमसी चुनावों को लेकर भी मुंबई में तैयारियां जो हैं वो तमाम पार्टियों ने शुरू कर दी हैं। एकनाथ शिंदे और बीजेपी गठबंधन में बीएमसी का चुनाव लड़ेगी, इसको लेकर घोषणा की जा चुकी है। लेकिन वहीं उद्धव ठाकरे को क्या शरद पवार और कांग्रेस पार्टी का साथ मिलेगा? क्या एमवीए एक बार फिर से मिलकर चुनावी मैदान में उतरेगा? ये देखना होगा, क्योंकि अभी तक कहीं न कहीं असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र की सियासत में लगातार बड़े कहीं न कहीं उलटफेर जो है वो देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि एक के बाद एक उद्धव ठाकरे का साथ उनके करीबी नेता, उनके जो पार्टी के नेता हैं वो छोड़ रहे हैं, और या तो वो एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो रहे हैं, शिवसेना में शामिल हो रहे हैं, या फिर वो बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। और इसी कड़ी में आपको बता दें कि नासिक में उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा है, जहां नासिक के पूर्व सांसद वसंत पवार की बेटी अमृता पवार और साथ ही पूर्व मंत्री जो शिवसेना में रहे हैं बबनराव घोलप की बेटी तनुजा घोलप जो हैं वो बीजेपी में शामिल हो गई हैं। इसी के साथ आपको ये बता दें कि अनंतराव देशमुख अपने बेटों के साथ बीजेपी में शामिल हुए हैं, जो कि उद्धव ठाकरे, एनसीपी चीफ शरद पवार और कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।